सभी अवार्ड विनर भाइयों एवं बहनों, आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब इनविटेशन देने के लिए आया था तब मैंने कहा था कार्यक्रम में मैं आऊंगा। बाद में मेरा और कार्यक्रम बन गया, लेकिन एक कार्यक्रम में आना था ऐसे मेरे मन में था। और जो व्यक्ति, मैं या आप में से कोई भी, आपके मन में जो चीज़ बैठ जाती है कि मुझे करना चाहिए, वो हो ही जाता है। वैसे मैं आप सब लोगों के बीच में आ गया। ये हेल्थगिरी अवार्ड इस लोगों को देना है। और इस दिन इस कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो महात्मा गांधी जी का ये जन्म जयंती है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के साथ जोड़ के इस अवार्ड को देना, ये आप में आप ये अवार्ड का महत्व बढ़ जाता है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति से उभर के एक विचार थे, और ये विचार का भी एक युग था जिसको गांधी युग कहा जाता है। ए गांधी ने 1942 में आगा खां पैलेस में जब वो बंद थे, उस वक्त उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था की टू हेल्थ। और एक की टू हेल्थ बुक से हमें प्रेरणा मिलती है और ये वास्तविकता की ओर हमें निर्देश करता है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये सभी के बीच में तालमेल रखना चाहिए। ये तालमेल नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। ऐसी बात महात्मा गांधी जी ने इस बुक में कही। और दूसरी बात ये भी कही कि कौन किसको आप संपत्ति मानते हो? क्या आप आपकी प्रॉपर्टी को संपत्ति मानते हैं? क्या आप गोल्ड को संपत्ति मानते हैं? डायमंड को संपत्ति मानते हैं? गांधी जी ने कहा कि सही संपत्ति आपकी हेल्थ है। और ये बात महात्मा गांधी जी ने ये समय में की, हमने कोरोना क्राइसिस में देखा। नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड। सभी डॉक्टर ने यही कही कि इम्यूनिटी अच्छी हो तो कोरोना से आपको दिक्कत नहीं हो। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको, मैंने कहा कि शरीर में पंच महाभूत का तालमेल रखना चाहिए। और ये तालमेल रखने के लिए हमें हमारी हेल्थ को कैसे देखना है, ये उसमें से हमें प्रेरणा मिलती है। कोविड क्राइसिस सारी दुनिया में आई, हमने देखा। उसमें से कई पहलू, हिंदुस्तान की कई ताकत, यहाँ अरुण पुरी जी जब बता रहे थे इंडिया ने ये किया, मुझे गौरव महसूस होता था। इंडिया में ब्रेन पावर, मैन पावर और क्षमता की कभी कमी नहीं थी। एक क्षमता पर भरोसा करने वाला व्यक्ति चाहिए था। जब लॉकडाउन हुआ और उस वक्त मोदी जी ने लॉकडाउन की यहां घोषणा की, दुनिया में भी लॉकडाउन लगा था। और जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, वहां भी क्या हुआ? एजिटेशन हुआ। लॉकडाउन के खिलाफ लोग निकले। वहां ये सब व्यवस्थाएं थी। इंडिया में तो ह्यूज डाइवर्सिटी है, यहाँ गरीबी भी है, अमीरी भी है, मिडिल क्लास भी है, सब स्थिति है। 130 करोड़ की जनसंख्या है। और मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए कहा, सारे देश में लॉकडाउन लगा। 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा। देखो ये हिंदुस्तान की ताकत। सरकार से जो होना करना था सरकार ने किया, स्वैच्छिक संस्थाओं ने जो करना था उन्होंने किया, और जिससे जो हो सके हो किया। लेकिन किसी ने अपने पड़ोसी में किसी को भूखे सोना नहीं दिया। और कोविड क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके, सभी की संभाल की। क्योंकि हमारा कल्चर है ना, हमें प्रेरणा कहां से मिलती है? हमारी फिलोसॉफी से, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम। और हमारा कल्चर है, हम हमारे द्वार पर लिखते हैं लाभ शुभ। मेरा लाभ हो, मेरा कल्याण हो, लेकिन दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए। शुभ, दूसरे का भी शुभ हो। ये दूसरे का शुभ की हमारा जो संस्कृति थी ना, उन्होंने हमें कोविड क्राइसिस में लड़ने में मदद किया है, हिंदुस्तान की ताकत। और दूसरा, जब फर्स्ट वेव चल रहा था, सारी दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस थी।
देखो हिंदुस्तान में उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था, मैं फार्मा मिनिस्ट्री देख रहा था, कहा कि आपके देश की स्थिति क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्या हम दुनिया को मदद कर सकते हैं। मैंने सारा असेसमेंट किया और बताया कि जी साहब, देश की आवश्यकता को भी हम पूरा कर सकते हैं और दुनिया को मदद भी कर सकते हैं। मोदी जी ने दुनिया को मदद किया। 123 कंट्री में हमने मेडिसिन पहुंचाई। 64 कंट्री से मोदी जी पर मैसेज आया, किसी ने थैंक यू का मैसेज दिया, किसी ने मोदी जी को कॉल करके थैंक यू कहा, किसी ने ट्वीट करके थैंक यू कहा। हिंदुस्तान ने दुनिया को अवसर आया, समय आया तो मदद किया। कोविड क्राइसिस चल रही थी, देखो मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट पर भरोसा किया और जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा इंडिया में, उस वक्त गरीब कल्याण पैकेज के साथ 900 करोड़ रुपीस मोदी जी ने व्यवस्था की। देश में वैक्सीन का रिसर्च हो, एक विजन था, विजन के साथ काम शुरू किया, क्योंकि इतना बड़ा देश, उसको वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन इंडिया नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा। इतिहास ये रहा कि वैक्सीन दुनिया में बनती थी, रिसर्च होता था, दुनिया में लग जाती थी और इंडिया में आने मिनिमम 5 साल से मैक्सिमम 10 साल लगा था। तब इंडिया में दुनिया में रिसर्च हुई, वैक्सीन आती थी। ये रिसर्च के लिए मोदी जी ने सारी व्यवस्था को काम में लगाया। इतना ही नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी सभी वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके उसके साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया और देश ने दुनिया के साथ वैक्सीन का रिसर्च कर लिया और उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी मिल गया। हिंदुस्तान की ताकत है, हमारी क्षमता है।